हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 1857 की क्रांति को पढ़ रहे थे, आज हम उसके नेक्स्ट पेज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने ये फर्स्ट पेज जो था वो अपना कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम इसके सेकंड पेज से पढ़ेंगे। तो इसके सेकंड पेज में हमें दे रखा है सबसे पहले वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 में पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग का। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया। इसके बाद 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें दे रखी हैं। ये पुस्तकों के नाम है, ये उनके लेखक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। 1857, एस.एन. सेन। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स। रिबेलियन 1857, पी.सी. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, सर सैयद अहमद खान। जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। 1857 पर आधारित प्रमुख मत इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन। जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर। 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस। ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी. रॉबर्टसन। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स। ये सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम। ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज। ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो ये हमने इनके मत देख लिया। इसके बाद हम अपनी अगली क्लास में प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने 1857 का यानी जो फर्स्ट पेज था इसका और जो इसका सेकंड पेज था ये दोनों कंप्लीट कर लिया। और फर्स्ट पेज हमने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, जो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।